छठवां प्रश्न, रसो वैसा, परमात्मा रस रूप है, यह कथन कृष्ण के मार्ग पर सही है, लेकिन अष्टावक्र के मार्ग पर यह कहां तक मौजूद? यह कथन मार्ग से संबंधित नहीं है, यह कथन परम सत्य का निवेदन है। यह कथन कबीर, कृष्ण, मोहम्मद या महावीर, अष्टावक्र या जरथुस्त्र, इनसे कुछ संबंध नहीं है इस वक्तव्य का। यह वक्तव्य साधनों से संबंधित नहीं है, यह तो साध्य का निर्वचन है। रसो वैसा, वह रस रूप है। और ध्यान रखना, रसो वैसा, इसका अर्थ यह नहीं है कि परमात्मा रस रूप है, वह रस रूप है। क्योंकि परमात्मा तो सांप्रदायिक शब्द है, जैन राजी ना होंगे, बौद्ध राजी ना होंगे। फिर परमात्मा के तो अलग अलग रूप रंग होंगे। ईसाइयों का परमात्मा कुछ अलग रंग ढंग का है, मुसलमानों का कुछ अलग रंग ढंग का, हिंदुओं के तो फिर हजार रंग ढंग है परमात्मा के। परमात्मा में फिर झगड़े खड़े होंगे। और मूल शब्द है रसो वैसा, वह रस रूप। वह शब्द ठीक है, वह निर्विकार शब्द है। दैट, वह, तत्, इसमें फिर किसी मार्ग का कोई संबंध नहीं, सिर्फ इंगित है। और इंगित है परम दशा का, कि वह परम दशा रस रूप है। अब तुम कहते हो कृष्ण के मार्ग पर सही, तो तुम गलत समझे। तुम फिर रस का अर्थ ही नहीं समझे। तुम समझे कि कृष्ण वो जो बांसुरी बजा के गोपियों के साथ नाच रहे हैं वो रस है, तो तुम समझे ही नहीं। फिर ये उस रस की चर्चा नहीं हो रही। तो तुम्हारे मन में कहीं बांसुरी बजा के गोपियों को नचाने का भाव होगा। तुम कहीं अपने को धोखा देने में पड़े हो। तो तुमने कहा कि कृष्ण के मार्ग पे सही है, अष्टावक्र के मार्ग पर सही नहीं। अष्टावक्र तो वैसे ही किसी गोपी को न नचा सकेंगे, नाच भी नहीं सकते, 8 तरफ से अंग टेढ़े। अष्टावक्र बांसुरी बजेगी भी नहीं और गोपियां आने वाली भी नहीं। गोपियां तो छोड़ो, गोप भी ना आएंगे। तुम गलत समझे। ये बांसुरी बज के जो नाच चलता, रासलीला होती, उस रस से इसका कोई संबंध नहीं। स्वभावतः अगर तुम ऐसा समझोगे तो फिर बुद्ध के मार्ग पर क्या होगा? बुद्ध तो बैठे वृक्ष के तले, आंख बंद किए, यहां कैसा रस होगा? महावीर तो खड़े नग्न, न मोर मुकुट बांधे, न बांसुरी हाथ में, यहां कैसे रस होगा? और चलो इनको भी किसी तरह को होगा। ईसा तो सूली पर लटके, हाथों में खीले ठुके, प्राण जा रहे, यहां कैसे रस होगा? नहीं, तुम समझे नहीं रस का अर्थ। रस का अगर अर्थ समझो तो जीसस जिसको कहते हैं किंगडम ऑफ गॉड, वो रस की परिभाषा है। जिसको बुद्ध कहते हैं निर्वाण, जहां मैं बिल्कुल नहीं बचा, वह रस की परिभाषा है। जिसको महावीर कहते हैं कैवल्यम, मोक्ष, वह रस की परिभाषा है, परम मुक्ति। जिसको कबीर कहते हैं आनंद की वर्षा, अमृत की वर्षा, अमीरस बरसे, वह रस की व्याख्या है। रस का अर्थ है वह परम दशा, नीरस नहीं, वह परम दशा बड़ी रस सिक्त है। वह परम दशा उदास नहीं है, उत्सवपूर्ण है। वह परम दशा नाचती हुई है, लेकिन नाचने का मतलब नहीं समझना कि तुम्हारा शरीर नाचे तो ही। वह परम दशा गुनगुनाती हुई है, भीतर नाच ही नाच है। मीरा बाहर भी नाच रही, बुद्ध भीतर ही नाच रहे, पर नाच चल रहा है। कृष्ण बांसुरी बजा के नाच रहे, महावीर बिना बांसुरी, बिना मोर पंख के नाच रहे। कृष्ण का नृत्य तुम्हारी चर्म आंखों से भी देखा जा सकता है,
महावीर का नृत्य देखना हो तो भीतर की आंखें खोलनी जरूरी। वहां तुम्हें महावीर नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। वह परम दशा उत्सव की है, महोत्सव की है। परम प्रेम, परम अमृत, परम आनंद की है, सच्चिदानंद रूप है। इतना ही अर्थ है। यह परम दशा का इंगित है, यह परम दशा की निर्वचना है। इसका मार्ग से कोई भी संबंध नहीं। कोई किसी मार्ग से आए, कैसी ही विधियों का उपाय करके आए, पतंजलि से गुजर के आए कि अष्टावक्र से गुजर के आए, लेकिन पहुंच गया जो, सिद्ध जो हुआ, वो कहेगा रसो वैसा। वह रस रूप है। सातवां प्रश्न यही है